एपिसोड की शुरुआत में हम पान को एक बार में म्यूजिक परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। उसी बार में शू और शेन बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। शेन यहाँ पर शू को अपनी अच्छी दोस्त मानकर जो कुछ भी हुआ उस बारे में बोल रहा था। वो ईरान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईरान उसे एक लाइफ पार्टनर की नज़र से क्यों नहीं देखना चाहती। पर शू का ध्यान शेन की बातों पर नहीं बल्कि लिफ्ट में नजर आई उस छोटी बच्ची पर था। वो अब भी उसको एक घोस्ट समझ रही थी। तभी उसे उसकी असिस्टेंट ताओ का कॉल आता है जो उसे स्प्रिंग होटल में ईरान की वजह से एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज होने के बारे में खबर देती है। इस खबर से वो शाओ के होटल को डाउन करने के लिए एक मौके की तरह उसे यूज़ करना चाहती थी। इसलिए वो ताओ से ये खबर और होटल हॉन्टेड होने को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच स्प्रेड करने के लिए बोलती है। शू की बात सुनकर शेन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वो नहीं चाहता था कि ईरान किसी प्रॉब्लम में फंसे, लेकिन शू के मुताबिक इन सब से शेन का ही फ़ायदा है। अगर मीडिया में ईरान की वजह से कोई गेस्ट हॉस्पिटलाइज हुआ है ये खबर आएगी तो शाह अपने होटल की इमेज ठीक करने के लिए ईरान को जॉब से निकाल देगा। ईरान जब अपने आप शाह से दूर हो जाएगी तब शेन उसका सहारा बनकर उसके दिल में अपनी जगह बना सकता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो अपने ब्राइट प्लैटिनम होटल में ईरान को जॉब दे देगी। पर इस पॉइंट पर शेन समझ नहीं पा रहा था कि ये तरीका सही है या फिर गलत। इधर में स्वान हॉस्पिटल में शियू को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो बार बार उसकी हालत के लिए शॉ पर गुस्सा भी कर रही थी। वो उनके होटल स्टाफ के भरोसे अपनी बेटी को छोड़कर काम पर गई थी, पर उनकी वजह से आज शियू की लाइफ खतरे में थी। शॉ मिस स्वान से यहाँ पर बार बार माफ़ी मांग रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर ने शियू की जान तो बचा ली थी, पर ऑब्जर्वेशन के लिए उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना था। इधर शेन ईरान से मिलने के लिए स्प्रिंग होटल में आता है, जहाँ पर ईरान उस बच्चे की इस हालत के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। उसकी एलर्जी की बात जाने बिना ही उसे मैंगो नहीं खिलाना चाहिए था। ईरान की ये बात सुनकर शेन उसे कंफर्ट करता है कि वो उसकी पूरी हेल्प करने के लिए भी रेडी था। अगले दिन हॉस्पिटल में हुआन से मिलने के लिए शू की असिस्टेंट ताओ और उसके साथ एक लॉयर आता है। वो दोनों शू की इस हालत के लिए स्प्रिंग होटल और ईरान पर केस करने के लिए उसे भड़का रहे थे। पर हुआन इस टाइम पर अपनी बच्ची पर ध्यान देना चाहती थी, ना कि किसी लीगल मामले में फंसना चाहती थी। फिर भी वो उनसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। दूसरी तरफ शाह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से अपने होटल और ईरान को कैसे बचाए, पर फिर भी उसने कुछ टाइम के लिए ईरान को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर लिन और एचआर के मुताबिक ईरान ने गलती ज़रूर की है, पर वो काइंडनेस के तरीके से शिव को केक ही खिला रही थी। अगर उसे उसकी मैंगो एलर्जी के बारे में पता होता तो ऐसा वो कभी भी नहीं करती। लेकिन शाओ के लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस होटल की रेप्यूटेशन बचाना था और ईरान को लीगल मामलों से दूर रखना था। दूसरी तरफ होटल स्टाफ भी ईरान के लिए परेशान थे, इसीलिए फेंग और लियो ईरान की साइड से शाओ से इस गलती के लिए माफ़ी मांगने चाहते हैं और ईरान को जॉब से निकालने से मना करते हैं। इधर ताओ को ये तो कंफर्म था कि हुआन शाओ के होटल और ईरान पर केस करके रहेगी, इसीलिए वो ये गुड न्यूज़ शू को जाकर बताती है। साथ ही वो ईरान के सस्पेंड होने के बारे में भी उसे बताती हैं, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वहीं शाओ हमेशा की तरह अपना माइंड क्लियर करने के लिए शेफ शेंग के पास आता है। इस बार शेफ उसे किसी भी पर्सन को जज करने से पहले या फिर कोई फैसला करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की एडवाइस देते हैं। उनकी इस एडवाइस को फॉलो करके वो शिव और ईरान की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का डिसाइड करता है। फिर वो हुआन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ईरान सीपीआर देखकर एम्बुलेंस आने तक शिव की जान बचा रही थी। ये देखकर भी हुआन का गुस्सा शांत नहीं होता कि अगर ईरान ने उसे सीपीआर दिया और एम्बुलेंस बुलाया तो क्या हो गया, उसी की वजह से तो उसकी बेटी हॉस्पिटलाइज हुई है। हुआन को अब जब शाओ समझा नहीं पाता तो वहाँ से जाने लगता है। फिर शाओ के जाने के बाद शिव अपनी मॉम को बोल देती है कि उसने ही जिद करके ईरान से मैंगो पेस्ट्री मंगवाई थी और अपनी मैंगो एलर्जी के बारे में उसे नहीं बोला था। ये सुनकर हुआन उस पर बहुत गुस्सा करती है कि एक तो वो उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए जॉब पे ओवरटाइम कर रही है, पर शिव सब कुछ जानकर भी खुद की हेल्थ खतरे में डाल रही थी और उसे भी परेशान कर रही है। जिसके बाद वो शाओ से बात करने के लिए रूम से निकल जाती है और उससे मिलकर ये सारी बात क्लियर करती है। अब वो उन पर केस भी नहीं करना चाहती थी और उसके बिना परमिशन के जो उस लॉयर ने उनको नोटिस भेजा था उसे लेकर भी हुआन उस लॉयर को बहुत डांटती है।
फिर जब वो दोनों शिव के वार्ड में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें ईरान दिखती हैं जो कि उससे बात कर रही थी और शेन रूम के बाहर खड़ा हुआ था। यहाँ पर शिव अपनी दिल की बात ईरान से खुलकर बोल रही थी जो वो अपनी मॉम को नहीं बोल पा रही थी कि उसके खुले बालों की वजह से सभी लोग उसे घोस्ट समझकर भागते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। सिर्फ ईरान ने ही उससे दोस्ती की। अपने पेरेंट्स की डिवोर्स के बाद से वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। उसके फादर उसके साथ नहीं रहते और उसकी मॉम हमेशा जॉब को लेकर बिजी रहती है, इसलिए उसने जानबूझकर वो मैंगो पेस्ट्री खाई ताकि उसकी बीमारी के बहाने से कम उसकी मॉम कुछ दिनों तक उसके पास तो रहेगी। तब ईरान उसे समझाती है कि उसे अच्छी लाइफ जीने के लिए उसकी मॉम इतनी मेहनत कर रही है, इसलिए उसे अपना ख्याल खुद रखकर अपनी मॉम की थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए ताकि उसकी मॉम टेंशन फ्री होकर अपना काम कर सके। ईरान की ये बात शिव भी मान जाती है और वान के मन में भी अब ईरान के लिए कोई गलतफहमी नहीं रहती। इन सब के बाद शाओ ईरान से बात करने के लिए जाता है। ईरान ने अपनी गलती को देखते हुए शाओ को रेजिग्नेशन भेज दिया था, लेकिन वो उसे फिर से जॉब पर रख लेता है क्योंकि ना ही अब कोई केस होने वाला था और ना ही उनके होटल का रेपुटेशन खतरे में था, जो सुनकर ईरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं ये मामला पूरा सॉल्व होने की वजह से शो गुस्से में थी। उसने ईरान को शाओ से दूर करने के लिए, स्प्रिंग होटल का रेपुटेशन खराब करने के लिए कितना कुछ प्लान किया था, पर उसका कोई भी आइडिया काम नहीं आया। दूसरी तरफ शाओ होटल स्टाफ के साथ एक मीटिंग करके ईरान को फिर से जॉब पर रखने के बारे में गुड न्यूज़ देता है। सिर्फ ईरान की गलती के लिए उसने उसकी हाफ सैलरी कट कर ली थी और लास्ट ईयर से इस ईयर उनके होटल का प्रॉफिट 17% इंक्रीज हुआ था, इसीलिए वो पूरे स्टाफ को बोनस देता है। दो गुड न्यूज़ एक साथ पाकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसी दिन ईरान को उसकी ग्रैंडमदर मिसिंग होने के बारे में नर्सिंग होम से खबर मिलती है। उसके साथ शाओ भी ग्रैंडमदर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो दोनों उन्हें बहुत ढूंढते हैं लेकिन ग्रैंडमा कहीं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन आखिर में जाकर उन्हें एक डम्पलिंग शॉप में ग्रैंडमा के बारे में खबर मिलती है। उसी डायरेक्शन को फॉलो करके ईरान को ग्रैंडमा अपने पुराने घर के पास वाली गली में मिलती है, जो कि हाथ में डम्पलिंग्स लेकर ईरान को ढूंढ रही थी। ईरान उनके पास जाती है पर अल्जाइमर बीमारी के कारण ग्रैंडमा उसे पहचान नहीं पाती। वो अपनी छोटी ईरान को ढूंढ रही थी। उन्हें याद भी नहीं है कि उनकी छोटी ईरान अब बड़ी हो चुकी है और वो उनके पास ही खड़ी है। जिनकी ये हालत देखकर ईरान बहुत ज़्यादा रोती है और उन्हें किसी तरीके से समझाकर नर्सिंग होम वापस ले आती हैं। वहाँ पर नर्स उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। ईरान फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग बस ग्रैंडमा पर नज़र रखें, उन्हें अल्जाइमर है तो उन्हें रास्ते भी ठीक से याद नहीं रहते। जिसके बाद वो शाओ के साथ रोड साइड फूड स्टॉल में जाकर वही डम्पलिंग्स खाने लग जाती है जो कि उसकी ग्रैंडमा उसे देने के लिए आज ढूंढ रही थी। यहाँ पर ईरान की बातों से हमें पता चलता है कि ये उसकी रियल ग्रैंडमा नहीं है, बल्कि वो तो उसके पेरेंट्स के रोड साइड फूड स्टॉल की रेगुलर कस्टमर थी। उनके साथ उसकी फैमिली का इतना अच्छा रिलेशन बन चुका था कि उसके फादर ने उन्हें अपने घर में ही रख लिया और तब से ही वो उसकी ग्रैंडमदर बन गई। वैसे भी उनकी कोई फैमिली नहीं थी, वो बिल्कुल अकेली थी और ईरान के फादर की मौत के बाद ग्रैंडमा ने उसे सहारा दिया। उसे डम्पलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ग्रैंडमा ये उसके लिए खुद बनाती थी और अब उन्हें अल्जाइमर होने के बाद भी वो उसकी पसंद नहीं भूली। सिर्फ कभी कभी वो ये भूल जाती है कि उनकी ईरान अब बड़ी हो चुकी है। ईरान के फादर की मौत के बाद ग्रैंडमा ने उसे सहारा दिया था, इसीलिए अब वो उनका सहारा बन रही है, उनका ख्याल रख रही है। जिसकी ये बात सुनकर शाओ का वो टाइम याद आ जाता है जब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम की मौत पर रो रहा था और उसके फादर उसे संभाल रहे थे। दोनों ने ही चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स को खोया है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के दुख से रिलेट कर पा रहे थे। अगले दिन ईरान की नींद फिर शाओ की रूम में खुलती है और शाओ उसे नींद से जगाने के लिए आया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस रूम में कैसे आई, इसीलिए वो एम्बैरस होकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। फिर भी उसे कहीं ना कहीं से ये पता लगाना था कि कल रात क्या हुआ था। वैसे भी उसने कल रात बहुत सारा ड्रिंक कर ली थी तो उसे कोई भी बात याद नहीं थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कल रात वो शाओ के साथ इंटीमेट हुई हो। तब लू फैंग और गुए उसे क्लियर करते हैं कि शाओ ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि ईरान ने नशे की हालत में शाओ को बहुत ज़्यादा परेशान किया। शाओ किस तरीके से संभाल कर होटल लेकर आया, लेकिन वहाँ पर शाओ के रूम में उसके साथ सोने की वो जिद कर रही थी। वो किसी की भी बात मानने के लिए राज़ी नहीं थी, इसलिए शाओ ने उन लोगों के साथ मिलकर उसे अपने रूम में सुला दिया था। इस तरीके से वो शाओ के रूम में पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर भी वो उसे हक करके उसे रूम में रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनकर ईरान बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो शाओ का सामना कैसे करेगी और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी इन हरकतों की वजह से शाओ उसे जॉब से ना निकाल दे।
लेकिन लड़कियों के मुताबिक शाओ छोटी छोटी गलतियों पर सभी से गुस्सा होता है। सिर्फ वो कल रात ईरान पर ही गुस्सा नहीं हुआ, मतलब कि शाओ के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो और शाओ अब ईरान को सजा देने के बारे में सोच रहा हो। पर जो भी हो, ईरान तो अपनी हरकतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस थी। ऊपर से उसे कल रात की बहुत सी बातें याद तक नहीं थी, इसीलिए वो शाओ के कैबिन में जाती है और उसे कल रात की सभी बातें भूल जाने के लिए बोलती है। उसके मुताबिक अगर कुत्ता तुम्हें काट ले तो तुम भी कुत्ते को काट लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। असल में वो यहाँ पर शाओ को इनडायरेक्टली समझा रही थी कि उसे नशे में उसे थोड़ा सा परेशान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे जॉब से निकाल दे, पर शाओ को उसकी बात सुनकर लगा कि कल रात जब वो दोनों करीब आए थे उस चीज़ पर वो उसे कुत्ते का एग्जाम्पल दे रही थी। इस चीज़ को लेकर शाओ उस पर गुस्सा भी करने लग जाता है, लेकिन ईरान उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाओ हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखता है और उसमें से किसी एक को उनके होटल के ऊपर व्लॉग वीडियो बनाने को बोलता है। अगर व्लॉग अच्छा हुआ तो उन्हें प्राइज में एक लग्जरी ओशन व्यू सूट में रहने का मौका मिलेगा, पर इस कंपटीशन में कोई भी पार्ट लेने के लिए राजी नहीं था। इसलिए शाओ खुद ईरान को सिलेक्ट करता है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। इस बहाने वो ईरान को थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। अब शाओ से अगर ऑर्डर मिला है तो उसे पूरा करना ही होगा, इसीलिए वो पूरी रात बैठकर स्प्रिंग होटल के ऊपर एक व्लॉग वीडियो बनाने लग जाती है जो कि 20 मिनट की थी। उसे एडिट करते करते ईरान परेशान हो गई थी। उसे शाओ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो समझ चुकी थी कि शाओ इस तरह से उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो इस बारे में अपनी फ्रेंड पान को वीडियो कॉल करके बोलती है, लेकिन पान को नहीं लगता कि इतनी छोटी बात के लिए शाओ उस पर गुस्सा होगा। हो सकता है कि ईरान ने इससे भी ज़्यादा शाओ के साथ कुछ बुरा किया हो जो कि होटल स्टाफ ने नहीं देखा हो, इसीलिए वो कल रात की सीसीटीवी फुटेज ईरान को चेक करने के लिए बोलती है। ईरान को भी आइडिया पसंद आता है और वो कॉफ़ी लेकर मॉनिटर रूम के गार्ड से दोस्ती करने के लिए जाती है। उसे किसी तरीके से उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो गार्ड बाहर चला जाता है और ईरान कल रात की फुटेज चेक करती है, जहां वो देखती है कि उसने कल रात नशे की हालत में लिफ्ट के अंदर शाओ को किस किया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। उससे भी ज़्यादा वो गार्ड उस फुटेज को देखकर शॉक था, जो कि उसी टाइम रूम में आ गया था, पर वो उस फुटेज को देखकर बाहर चला जाता है। अब ये फुटेज देखकर ईरान काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। एक तो उसने शाओ को किस किया और उनके इस रोमांटिक मोमेंट को उसने कुत्ते के मुहावरे से कंपेयर किया। अब जाकर उसे समझ में आ गया था कि शाओ उस पर क्यों गुस्सा हो रहा था, और साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि शाओ उसे पसंद करता है। इसीलिए उसके किस करने पर शाओ ने कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। वो इस बारे में बात करने के लिए उसे कॉल भी करती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की, इसलिए वो फ़ोन काट देती है। जब शाओ उसे कॉल करता है तो वो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है, जो देखकर शाओ को काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में वो लिन को होटल की योगा स्टूडियो में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है ताकि ईरान का गुस्सा वो उस पर निकाल सके। लिन जानता था कि शाओ के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना मतलब कि मौत को गले लगाना, इसलिए वो ट्रिक लगाकर अपनी जगह ओ को वहाँ पर भेज देता है। ये बोल कर कि वो ना शाओ के साथ योगा करते हैं, जिससे उनका रिलेशन अच्छा हो जाएगा और उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। वहीं शेन ईरान से रिजेक्ट होने के दुख में एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अपनी और ईरान की चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहा था, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने को लेकर पिंकी प्रॉमिस किया करते थे। इन्हीं बातों को याद करके वो उसे कॉल करके उसका प्रपोजल रिजेक्ट करने को लेकर रोने लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर शू आती है, क्योंकि शेन ने ईरान को नहीं बल्कि शू को गलती से कॉल कर दिया था। जिसके बाद शेन शू के सामने भी ईरान की बात बोलकर दुखी होने लगता है। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ईरान उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसे शाओ के लिए फीलिंग्स है, और शू की भी यही हालत थी। वो भी शाओ को लाइक करती थी और शाओ ईरान को पसंद करता था, लेकिन प्यार में वो शेन की तरह कमज़ोर बनकर रोना धोना तो नहीं कर सकती थी। लेकिन किसी को जेलस करना उसे अच्छे से आता है, इसीलिए वो शेन के साथ एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है और शेन से पिंकी प्रॉमिस करती है कि उनके इस फोटो से जेलस होकर ईरान उसके पास ज़रूर आएगी। अगले दिन गुआई और लू शेन और शो की फ़ोटो देखकर उन्हें कपल मान रहे थे, उनके रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास ही बैठी ईरान को उनकी इस गॉसिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो शाओ और उसके बीच हुई किसकी बात याद आ रही थी, और उसे परेशान देखकर लड़कियों को लगता है कि शेन और किसी और लड़की को साथ में देखकर ईरान गुस्सा है। दूसरी तरफ हम ओह को देखते हैं, जो कि लिन पर गुस्सा हो रहा था। लिन ने खुद को बचाने के लिए उसे शाओ के साथ बॉक्सिंग खेलने भेज दिया था। वहाँ पर शाओ ने अपना पूरा गुस्सा उसे पीट पीट कर निकाल दिया, जो कि ओह के फेस पर साफ नजर आ रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आता है।
जो कि उन दोनों को आज बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए आने को बोलता है। मतलब कि आज लिन भी बुरी तरीके से पिटने वाला था। कुछ देर बाद फिर ईरान शाओ की कैबिन में जाती है, जहाँ वो केस को लेकर उसे माफ़ी मांगने वाली थी, पर वो एम्बैरस होकर कुछ भी नहीं बोल पाती। शाओ तो चाहता था कि अगर ईरान को वो केस वाली बात याद आई है तो वो उस बारे में खुलकर बात करे, पर ईरान बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है, वो भी डोर पटक कर, जिस चीज़ से शाओ और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। उसी रात सभी स्टाफ मेंबर्स ईरान के लिए एक छोटी सी ब्रेकअप पार्टी रखते हैं, जो कि बॉन्ग की रूम में थी। वो लोग यहाँ पर ईरान का मूड ठीक करने के लिए उसकी और शेन की ब्रेकअप पार्टी करना चाहते थे, क्योंकि अब तो शेन शू के साथ रिलेशनशिप में है। तभी ईरान उन्हें क्लियर करती है कि शेन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और चाइल्डहुड में वो दोनों नेबर्स भी थे, उससे ज़्यादा उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक थे। शेन जिस तरीके से ईरान की केयर करता था, उसे देखकर सभी लोग उन्हें एक कपल मान रहे थे। अब कन्फ्यूज़न दूर होने के बाद सभी ड्रिंक करके एंजॉय करने लग जाते हैं। इस दौरान बॉन्ग अपनी लाइफ स्टोरी उन्हें बोलने लगता है कि 30 साल पहले उनकी वाइफ यूरोप में जॉब करने के लिए गई थी, पर वहाँ पर वो मिसिंग हो गई। उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था और फ़ोन भी मुश्किल से किसी को कर पाते थे, इसलिए उस फॉरेन कंट्री में वो अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ पाया। बहुत सालों तक उन्होंने घर में अपनी वाइफ का वेट किया। फिर उनके बच्चे बड़े हुए और कहीं और रहने चले गए, जिसके बाद उनके घर की जगह स्प्रिंग होटल बना। फिर उन्होंने इसी होटल में जॉब ले ली और इस जॉब को वो अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर अपनी वाइफ का वेट कर पाए। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उसकी वाइफ अपना घर ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आएगी। उन्होंने जब अपनी वाइफ की यही बात शाओ को बोली तो शाओ ने उन्हें रहने के लिए रूम दे दिया, ताकि वो यहीं पर हमेशा रहे और अपनी वाइफ का वेट करे। वो लड़कियों को भी अपनी ट्रू लव के साथ ही पूरी लाइफ बिताने को कहते हैं। ये लंबी लाइफ बिना सच्चे प्यार के बिताना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही वो उन्हें अपनी और अपनी वाइफ की यंग फोटो भी दिखाते हैं। बॉन्ग की ये कहानी सुनकर सभी लड़कियां काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। ईरान भी इस पॉइंट पर शाओ को याद कर रही थी। दूसरी तरफ शाओ भी ईरान के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करके खुश हो रहा था। यहाँ तक कि ईरान को रात को सपना भी आता है कि वो और शाओ शादी कर चुके हैं और शिव जैसी उनकी एक छोटी सी बेटी है, जो सपने से शौक होकर ईरान नींद से उठ जाती है। अगले दिन स्प्रिंग होटल में एक फेमस एस्ट्रोलॉजर आती है, जिसकी 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यहाँ तक कि गुआई भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसीलिए भी गुआई के फ्यूचर को लेकर उसे कुछ एडवाइस देती है, जिन्हें गुआई अच्छे से फॉलो करने वाली थी। फिर जब बाई लिफ्ट से निकलकर अपने रूम में जा रही थी, तभी उसे शाओ दिखता है, जिसे वो अजीब तरीके से देख रही थी। उसके बाद हम शू को देखते हैं, जो कि शाओ से मिलने के लिए होटल में आई थी। शाओ को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसीलिए शू उसे लंच ट्रीट मांगती है, जिसके लिए वो भी राज़ी हो जाता है और उसे अपने होटल के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर उन्हें शेन और ईरान साथ में लंच करते हुए दिखते हैं। और वहीं पर वो एस्ट्रोलॉजर बाई भी थी, जो कि शाओ को ही देख के जा रही थी। फिर शेन यहाँ पर शाओ और शू को उनके साथ बैठकर लंच करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ईरान के पास शाओ के बैठने से पहले ही खुद उसके पास बैठ जाता है। साथ ही वो शाओ के सामने ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे ईरान की सभी पसंद पता है, यहाँ तक कि वो ईरान की पसंद का खाना भी ऑर्डर करता है। वहीं शू भी ईरान को जेलस करने के लिए शाओ की हर पसंद उसे सुना रही थी और उसे बोल रही थी कि वो और शाओ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही वो दोनों एक साथ सोते भी थे। उसने तो शाओ को बिना कपड़ों को भी देखा है। ये सुनकर ईरान को शाओ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब शाओ को शेन से पता चलता है कि चाइल्डहुड में ईरान उसके कपड़े पहनती थी, तब उसे भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शू और शेन के बीच भी झगड़ा होने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को जानवरों के नाम बोलकर चिढ़ा रहे थे। दोनों के मुताबिक अगर वो लोग उनको जेलस करवाने की कोशिश नहीं करते तो वो शांति से उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते। वहीं रिसेप्शन से डोंग ईरान को रूम नंबर 9032 में जाकर बाहर मौजूद फ्लावर्स हटाने के लिए बोलता है, जो कि एस्ट्रोलॉजर बाई का रूम था। दूसरी तरफ शाओ भी उन फ्लावर्स के बारे में बाई से बात करने के लिए जाता है। असल में बाई को फ्लावर्स से एलर्जी थी, तो उसके फैंस ने उसे जो फ्लावर्स भेजे थे वो उसने रूम के बाहर रखवा दिए थे। फिर वो शाओ से अपना इयरिंग ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है, जो इयरिंग उसने खोलकर अपने हाथ में छुपाया था। और जब शाओ उस इयरिंग को ढूंढने रूम में जाता है तो बाई मौका देखकर उसे हक कर लेती है। शाओ को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर ईरान आती है, जो कि बाई को शाओ को टच करता हुआ देखकर उसे किक मारकर गिरा देती है। कोई और लड़की शाओ को टच करे, ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाई यहाँ पर ईरान से माफ़ी मांगकर बोलती है कि उसने शाओ को अपना एक पुराना फ्रेंड समझ लिया था। फिर भी ईरान बाई पर गुस्सा किए जा रही थी, तभी शाओ से समझाकर वहाँ से ले जाता है और ईरान की इस हरकत के लिए बाई से माफ़ी मांगता है।
यहाँ पर ईरान शाओ से गुस्सा होती है और उसे प्लेबॉय बोलती है। तब शाओ उसे होटल व्लॉग की वीडियो आज रात के अंदर कंप्लीट करने का ऑर्डर देता है, जो करना ईरान के लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वो पूरी रात बिना सोए स्प्रिंग होटल का व्लॉग कंप्लीट करके फेंग को देती है और उसे असिस्टेंट लिन को देने के लिए बोलती है। उसके बाद ईरान थोड़ी देर के लिए सोने वाली थी, पर तभी उसे लिन का कॉल आ जाता है जो उसे लॉबी में बुलाता है, इसलिए उसे वहाँ तक जाना पड़ता है। वहाँ पर लिन और ओयू उसे एक डॉक्यूमेंट देकर शाओ के रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। ये सिर्फ लिन और ओयू का प्लान था ताकि वो किसी बहाने से ईरान और शाओ को करीब ला पाए। ईरान पूरी रात नहीं सोई थी, फिर भी वो उनका ऑर्डर मानकर वो डॉक्यूमेंट शाओ तक पहुंचा देती है और वापस सोने के लिए अपने रूम में जाने वाली थी, पर शाओ उसे अपने रूम के अंदर लेकर आता है और उसे डॉक्यूमेंट चेक करने तक वहीं पर रुकने को बोलता है। वो भी उसकी बात मान लेती है, जिस दौरान उसे रूम में द एंड ऑफ अल्जाइमर्स बुक मिलती है, जो कि शाओ उसकी ग्रैंड मदर की बीमारी को ठीक करने के लिए लेकर आया था। ये देखकर ईरान को बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे शाओ के रूम को एक्सप्लोर करते करते ईरान को नींद आ जाती है और वो वहीं सोफा पर सो जाती है। उसकी नींद एकदम से जाकर अब इवनिंग में खुलती है। तब वो अपने रूम में जाने वाली थी, पर शाओ ने उसके लिए खाना ऑर्डर किया था, इसलिए वो उसके साथ खाने को एंजॉय करती है। जिस दौरान दोनों बात कर रहे थे और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, शाओ से यहाँ पर किस करता है। भले ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को समझ चुके थे और एक दूसरे के करीब आने से भी खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वहीं शेन एक रेस्टोरेंट में हान के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा था। यहाँ पर शेन पूरा वाईटी प्रोजेक्ट एक साथ ब्राइट प्लेटिनम होटल को नहीं देना चाहता था, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्प्रिंग होटल के साथ भी करना चाहता था। तभी उनके पास के रूम से शू की आवाज़ सुनाई देती है, जो वहाँ पर 3 इन्वेस्टर के साथ बिजनेस रिलेटेड मीटिंग करने के लिए गई हुई थी। वो इन्वेस्टर्स बिजनेस मीटिंग के बहाने शू को ड्रिंक करवाए जा रहे थे। शू भी उन इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए उनकी ऑफर की गई ड्रिंक मना नहीं कर पाती। अब काफ़ी देर ड्रिंक करने के बाद शू वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर शेन वेट्रेस के हाथों से कुछ ड्रिंक उन इन्वेस्टर के पास भेज देता है और उन्हें वो सारे ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। शेन यहाँ पर उनसे भी बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो इन्वेस्टर्स उसे कुछ बोल नहीं पाते। कुछ देर बाद जब शू वापस उस रूम में आती है तो वहाँ पर उसे शेन दिखता है और वो इन्वेस्टर वहाँ से जा चुके थे। शेन समझ चुका था कि वो इन्वेस्टर उसे ड्रिंक करवा कर उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे, इसीलिए उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों शाओ और ईरान के बारे में बात कर रहे थे। शू के मुताबिक शाओ के साथ उसका स्टैंडर्ड मैच होता है, वो हैंडसम है, चार्मिंग है, इसीलिए वो उसे पसंद करती है। तब शेन उसे लव का रियल डेफिनेशन समझाने लग जाता है कि जिस पर्सन के पास जाने से हार्ट बीट फास्ट हो वही हमारा ट्रू लव होता है। ये नहीं कि किसी पर्सन के साथ अगर क्लास मैच हो रही हो तो उसी से प्यार कर ले। इस दौरान शेन नोटिस करते हैं कि वो जब भी शू के पास आता था तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और शू को पकड़कर कार में लेकर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नशे में थी। लेकिन जब वो उसकी कार में बैठ रहा था तब शू नशे की हालत में उसे ज़बरदस्ती किस कर देती है, जो चीज़ शेन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब वो किस तरीके से उसे संभाल कर उसके होटल रूम में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। इस दौरान वो उसके फेस को ध्यान से देख रहा था। दूसरी तरफ शाओ अपने होटल रूम में और ईरान बस में एक दूसरे को याद कर रहे थे। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुके थे। अगले दिन शाओ लिन के हाथों ईरान के लिए ब्रेकफास्ट भेजता है, जो कि उसने खुद उसके लिए बनाया था। ईरान को शाओ का ये एफर्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन शाओ को छुड़ाने के लिए वो एक पेपर पर नेगेटिव रिव्यू लिखकर उसे दे देती है, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। जिसके बाद शाओ ईरान को अकेला देखकर उसे बात करने के लिए एक रूम में जाता है। उस टाइम पर ईरान उस रूम को ऑर्गेनाइज कर रही थी और मौका देखकर दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर फेंग आती है। उसे देखकर शाओ ईरान को अच्छे से बेड ना ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे डांटने लग जाता है। यहाँ पर दोनों ही इस टाइम उनके रिलेशनशिप को सबसे छुपा रहे थे। वहीं शू जब अपनी नींद से जागती है तो वो अपने रूम में शेन को देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है। शेन उसकी रूम में रात भर रुका, उसका वॉशरूम यूज़ किया, ऊपर से उससे उसके फेस पर फनी ड्राइंग भी बना दी थी, सिर्फ उसको छुड़ाने के लिए। शू भी अब गुस्से में आकर शेन के हाथ पर काट लेती है। अब इतनी नोकझोंक के बाद शू शेन को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए लेकर जाती हैं, जहाँ पर शेन उसे कल रात उनके बीच हुई किस की बात याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। वैसे भी उसे ड्रिंक करने के बाद की कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती। शेन भी यहाँ पर उसे गुस्से से डांट रहा था, इसीलिए वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। इधर स्प्रिंग होटल के चेयरमैन यानी कि शाओ के फादर मिस्टर बो अपने फॉरेन ट्रिप से वापस आ चुके थे। आते ही वो होटल की इनकम रेटिंग्स चेक करने लग जाते हैं। सभी चीज़ें 50 to 80%
50% इंक्रीज हुई थी। फिर भी वो इस रिजल्ट से और शाओ के एफर्ट्स से खुश नहीं थे। तभी शू वहाँ पर आती है चेयरमैन बो से मिलने के लिए, जो कि शू को बहुत ही पसंद करते थे। यहाँ तक कि शू की फैमिली और उनकी फैमिली सालों से बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों फैमिली का होटल बिजनेस एक साथ सक्सेसफुल हुआ था, जिसके बाद तीनों लंच करने के लिए चले जाते हैं। शाओ तो उनके साथ लंच करना अवॉइड करना चाहता था, पर अपने फादर के प्रेशर में आकर उन्हें ज्वाइन करना पड़ता है। लंच के दौरान मिस्टर बो उन दोनों की शादी की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि दोनों फैमिली के रिश्ते के साथ साथ उनका होटल बिजनेस भी एक हो जाए। इस दौरान दोनों फैमिली को ही फायदा होगा। शू तो इस बात के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, पर शाओ इससे खुश नहीं था। उसने चाइल्डहुड से लेकर अब तक अपने फादर की हर बात मानी है, पर अपनी शादी का फैसला वो खुद करना चाहता था। इस चीज़ को लेकर दोनों बाप बेटे की बीच आर्ग्यूमेंट होती है और शाओ वहाँ से चला जाता है। तब शू भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ पर शाओ उसे क्लियरली बता देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और शू उसके लिए सिर्फ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। इससे ज़्यादा उनके बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। इस पॉइंट पर शू भी ये क्लियर करना चाहती थी कि शाओ उसका ट्रू लवर है कि नहीं। उसे चैन की वही बात याद आती है कि अपने ट्रू लव के करीब जाने पर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसीलिए वो शाओ के करीब आती है, पर उसकी हार्ट बीट फास्ट ही नहीं होती। अब एक बार ट्राई करने के लिए शू यहाँ पर उसे किस करने की कोशिश करती है। शाओ को उसका ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और वो उसे खुद से दूर रखने का ट्राई करता है। तभी ईरान इन दोनों को इतना क्लोज होता हुआ देख लेती है और वो गुस्से में एक सफाई करने वाला कपड़ा शू के फेस पर मारती है और उन दोनों को एक एडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए बोलती है। उन्हें याद दिलाती है कि ये होटल है, कोई लवर्स पार्क नहीं। फिर से अब किसी लड़की को शाओ के करीब देखकर ईरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ को बुरी तरीके से डांट कर वहाँ से चली जाती है। शाओ के समझाने पर भी वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है, जिन्हें आज पास्ट की थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ चुकी थी। वो ईरान को अपनी माँ के साथ बात करने के लिए बोलती है। यहाँ पर ईरान जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। ईरान के लिए ग्रैंडमा ने उनके रिश्ते को संभालने की बहुत ही कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने डिवोर्स ले ही लिया और ईरान की मॉम घर छोड़कर चली गई। आज 20 साल बाद भी ना तो ईरान ने उनसे मिलने की कोशिश करी है, ना ही उसकी मॉम ने उसे ढूंढने की कोशिश करी। पर ईरान अपनी मॉम से मिलना तो दूर, उन्हें याद भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फादर की मौत के बाद जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसे मिलने तक भी नहीं आई और ग्रैंडमदर ने बिना किसी ब्लड रिलेशन के उसे संभाला। तो ईरान के हिसाब से ग्रैंडमदर ही उसके लिए रियल फैमिली है। कुछ देर बाद हम चेयरमैन बो को अपने असिस्टेंट शू के साथ कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करता हुआ देखते हैं। इस दौरान जब वो सिगरेट पीने वाले थे, कहीं से तो ईरान आकर उन्हें सिगरेट छीनकर उनके मुंह में लॉलीपॉप डाल देती है और उन्हें स्मोकिंग एरिया में जाकर स्मोक करने के लिए बोलती है। ईरान की इस हरकत से मिस्टर बो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर ईरान उनकी सिगरेट नहीं लौटाती और उन्हें होटल के अंदर स्मोक करने से मना करती है। इस पॉइंट पर ईरान को नहीं पता था कि वो शाओ के फादर है और इस होटल के चेयरमैन भी। तभी वहाँ पर शाओ आता है, जिसके ऑर्डर पर ईरान वहाँ से चली जाती है। मिस्टर बो को ईरान का बिहेवियर ज़्यादा ही पसंद नहीं आया था, इसलिए वो शाओ से ईरान को जॉब से निकलवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन शाओ इस ऑर्डर को नहीं मानता। उसके मुताबिक ईरान उनके होटल का रूल फॉलो कर रही है, इसीलिए उसे जॉब से निकालना गलत होगा और वैसे भी उसे नहीं पता कि वो चेयरमैन है। उनका ऑर्डर ना मानने पर मिस्टर बो शाओ पर गुस्सा होते हैं और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ फेंग दूर से देख लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।